बहुत कम लोग जानते हैं कि अभिमन्यु केवल अर्जुन का पुत्र नहीं था, बल्कि वो चंद्रदेव के पुत्र वर्चस्वा का अवतार था। स्वर्गलोक में वर्चस्वा अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी था। जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि पृथ्वी पर महाभारत का भयानक युद्ध होने वाला है और अधर्म की शक्तियां प्रबल होंगी, तब उन्होंने वर्चस्वा से प्रार्थना की कि वो पृथ्वी पर जन्म लेकर पांडवों की सहायता करे। वर्चस्वा ने देवताओं की बात स्वीकार की, लेकिन एक शर्त रखी। उसने कहा कि वो पृथ्वी पर केवल 16 वर्षों के लिए ही जाएगा और उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान तो होगा, पर बाहर निकलने की विद्या वो नहीं जानेगा। देवताओं ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली, क्योंकि उन्हें एक ऐसे योद्धा की आवश्यकता थी जो कौरवों के अभेद्य चक्रव्यूह को तोड़ सके। उधर पृथ्वी पर जब सुभद्रा गर्भवती थीं, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चक्रव्यूह भेदन की संपूर्ण विद्या समझा रहे थे। अर्जुन बीच में ही थककर सो गए, लेकिन सुभद्रा के गर्भ में पल रहा बालक सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही कृष्ण चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि बताने ही वाले थे, सुभद्रा को नींद आ गई और कथा वहीं रुक गई। इस प्रकार अभिमन्यु को भीतर जाने का ज्ञान तो मिला, पर बाहर निकलने का नहीं। महाभारत के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने कौरवों की ओर से चक्रव्यूह की रचना की। पांडवों के बड़े योद्धा उस समय दूसरे मोर्चे पर फंसे हुए थे। तब युवा अभिमन्यु ने आगे बढ़कर कहा कि वो अकेले ही चक्रव्यूह को भेद सकता है। सभी जानते थे कि यह अत्यंत जोखिम भरा है, पर उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। अभिमन्यु ने सिंह की भांति गर्जना करते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश किया और उसे भेद डाला। कौरव सेना में हाहाकार मच गया, परंतु जैसे ही वो भीतर पहुंचा, उसके पीछे आने वाले योद्धाओं को रोक दिया गया और वो चारों ओर से शत्रुओं से घिर गया। नियम ये था कि एक योद्धा पर एक ही योद्धा युद्ध करेगा, लेकिन यहाँ अधर्म हुआ। एक साथ कई महारथियों ने उस बालक पर प्रहार किया। उसके रथ को तोड़ा गया, धनुष काट दिए गए और अंत में गदा और अस्त्र शस्त्र से उस पर सामूहिक आक्रमण किया गया। अभिमन्यु ने अंतिम सांस तक युद्ध किया, लेकिन अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुआ। उसी क्षण वर्चस्वा की आत्मा अपने दिव्य लोक को लौट गई, क्योंकि उसका पृथ्वी पर रहने का समय पूरा हो चुका था, जैसा कि उसने देवताओं से वचन दिया था। अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके वध से पांडवों के हृदय में अग्नि जल उठी। अग्नि ही दिन अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर प्रतिज्ञा पूरी की और युद्ध का पूरा रुख बदल गया। अधर्म की नींव हिल गई और कौरवों की पराजय निश्चित हो गई। इस प्रकार अभिमन्यु का जीवन छोटा था, लेकिन उसका उद्देश्य महान था। वो इतिहास बदलने के लिए आया था, जीतने के लिए नहीं, बल्कि अधर्म को उजागर करने और धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त करने के लिए।